एक छोटा सा शहर था, नाम था रावणपुर। यहाँ के लोग शांतिप्रिय थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक अजीब डर फैला हुआ था। रात के अंधेरे में, चंद्रमा की रोशनी में, कोई भयानक जीव लोगों पर हमला कर रहा था। हमले ऐसे थे कि शिकार के शरीर पर पंजों के निशान होते थे, जैसे कोई जंगली जानवर हो। पुलिस इसे जंगली भेड़िए का काम मान रही थी, लेकिन शहर के बुजुर्ग कहते थे कि ये कोई साधारण भेड़िया नहीं, बल्कि एक अभिशापित प्राणी है, एक भेड़िया मानव जो इंसानों के बीच रहता है। शहर में एक युवक रहता था, नाम था विक्रम। वो एक साधारण सा क्लर्क था, दिन भर ऑफिस में काम करता, शाम को घर लौटता। उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी, जैसे कोई राज छुपा हो। विक्रम का बचपन जंगलों में बीता था। उसके पिता एक शिकारी थे, जो एक रात जंगल में गायब हो गए थे। विक्रम को याद था कि उस रात पूर्णिमा थी और उसके पिता की चीखें जंगल में गूंज रही थीं। अगले दिन सिर्फ उनके फटे कपड़े मिले थे। विक्रम अब अकेला रहता था। उसकी कोई दोस्त नहीं थी, कोई परिवार नहीं। लेकिन शहर की एक लड़की मीरा उससे बातें करती थी। मीरा एक स्कूल टीचर थी, सुंदर और दयालु। वो विक्रम की उदासी को दूर करने की कोशिश करती। विक्रम, तुम हमेशा इतने अकेले क्यों रहते हो? आओ कभी हमारे साथ घूमो, वो कहती। विक्रम मुस्कुराता, लेकिन मन ही मन डरता। उसे पता था कि उसके अंदर कुछ है, जो हर पूर्णिमा की रात जाग जाता है। एक शाम मीरा ने विक्रम को जंगल के किनारे मिलने बुलाया। आज पूर्णिमा है, चांद बहुत खूबसूरत लगेगा, उसने कहा। विक्रम घबरा गया। नहीं मीरा, आज नहीं। मुझे घर जाना है। लेकिन मीरा ने जिद की और विक्रम मान गया। वे जंगल के किनारे बैठे बातें करने लगे। चांद निकला, उसकी रोशनी विक्रम के शरीर पर पड़ी। अचानक विक्रम का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, हाथों में बाल उगाए और वो दर्द से चीखने लगा। मीरा डर गई। विक्रम, क्या हो रहा है? लेकिन विक्रम अब विक्रम नहीं रहा था। वो एक विशाल भेड़िया बन चुका था, लंबे पंजे, तेज दांत और भयानक आंखें। भेड़िया मीरा की तरफ बढ़ा, लेकिन कहीं से एक पुरानी याद आई। विक्रम के अंदर का इंसान जागा और भेड़िया जंगल में भाग गया। मीरा बेहोश हो गई। सुबह जब मीरा की आंख खुली, वो अस्पताल में थी। विक्रम उसके पास बैठा था। क्या हुआ था रात को? मीरा ने पूछा। विक्रम ने सब बता दिया। मैं अभिशापित हूँ मीरा। मेरे पिता को जंगल में एक प्राचीन भेड़िए ने काटा था। वो अभिशाप मुझे मिला। हर पूर्णिमा की रात मैं भेड़िया बन जाता हूँ और इंसानों पर हमला करता हूँ। मैं नहीं चाहता, लेकिन काबू नहीं रहता। मीरा डरी, लेकिन उसने विक्रम का साथ नहीं छोड़ा। हम इसका इलाज ढूंढेंगे, उसने कहा। वे शहर के बुजुर्ग पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने बताया, ये अभिशाप सदियों पुराना है। जंगल में एक मंदिर है जहाँ एक जादुई फूल खिलता है, चंद्रपुष्प। अगर पूर्णिमा की रात उस फूल को तोड़कर अमृत बनाओ तो अभिशाप टूट सकता है। लेकिन रास्ता खतरनाक है, वहां असली भेड़िए घूमते हैं। विक्रम और मीरा ने फैसला किया कि वे जाएंगे। अगली पूर्णिमा से पहले वे जंगल में घुसे। जंगल घना था, अंधेरा और डरावना। पेड़ों की शाखाएं ऐसे लग रही थी जैसे हाथ फैलाकर उन्हें पकड़ना चाहती हों। रास्ते में उन्हें जंगली जानवरों की आंखें चमकती दिखीं। एक जगह एक पुराना खंडहर मिला, जहां दीवारों पर भेड़िए की तस्वीरें बनी थीं। ये वो जगह है जहां अभिशाप शुरू हुआ, विक्रम ने कहा। रात होने लगी। चांद निकलने वाला था। विक्रम का शरीर फिर कांपने लगा। मीरा, भागो, मैं काबू नहीं रख पाऊंगा। लेकिन मीरा नहीं मानी। उसने विक्रम को एक पेड़ से बांध दिया। लेकिन अभिशाप मजबूत था। विक्रम भेड़िया बन गया और रस्सियां तोड़ दी। भेड़िया मीरा पर झपटा, लेकिन मीरा ने एक लकड़ी उठाकर बचाव किया। विक्रम, रुको, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। उसकी आवाज में जादू था। भेड़िया रुक गया, लेकिन तभी जंगल से और भेड़िए आए, असली वाले। वे विक्रम के भेड़िए पर हमला करने लगे, जैसे वो उनका दुश्मन हो। एक भयानक लड़ाई हुई। विक्रम का भेड़िया मजबूत था, उसने कई भेड़ियों को मार गिराया, लेकिन खुद घायल हो गया। मीरा ने मौका देखा और मंदिर की तरफ भागी। मंदिर में चंद्रपुष्प खिल रहा था, चांद की रोशनी में चमकता हुआ। मीरा ने फूल तोड़ा और वापस भागी। विक्रम का भेड़िया अब कमजोर हो रहा था। मीरा ने फूल को पीसकर अमृत बनाया और विक्रम के मुंह में डाला। अमृत का असर हुआ। विक्रम का शरीर वापस इंसान बनने लगा। भेड़िए भाग गए। विक्रम ने आंखें खोली। मीरा, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन तभी एक आखिरी भेड़िया लौटा, वो सबसे बड़ा था, शायद अभिशाप का स्रोत। उसने मीरा पर हमला किया। विक्रम ने मीरा को बचाया, लेकिन खुद घायल हो गया। मीरा ने चीखी, लेकिन उसकी चीख अधूरी रह गई। भेड़िया विक्रम को काटने लगा। सुबह हुई। शहर के लोग जंगल में आए।
उन्हें विक्रम और मीरा मिले, दोनों घायल लेकिन जिंदा। अभिशाप टूट चुका था। विक्रम अब साधारण इंसान था, लेकिन मीरा की आंखों में एक डर था। विक्रम, क्या ये सच में खत्म हो गया? विक्रम ने हाँ कहा, लेकिन मन ही मन जानता था कि अभिशाप कभी पूरी तरह नहीं जाता। रातें अब भी डरावनी थीं और चांद अब भी चमकता था। शहर में शांति लौटी, लेकिन कभी कभी रात में एक अधूरी चीख सुनाई देती, जैसे कोई भेड़िया इंसानों के बीच अभी भी छुपा हो।